सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, I hope you are preparing well for your examinations. So we are here with the topic that is what's happening in उत्तराखंड. हमने ये तो देख लिया कि उत्तराखंड हल्द्वानी में दंगे हुए हैं. आई होप आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी तो आपको दिखा होगा कि वहां पर दंगे हुए हैं, कुछ लोगों को चोट भी आई है और अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि वहां पर 6 लोगों की डेथ भी हुई है. ठीक है, अच्छा यहां पर उस टॉपिक को हम ऐसे कवर नहीं करेंगे आज कि वहां पर क्या हुआ. इनफैक्ट हम इसको लॉ से जोड़ के समझेंगे क्योंकि दिस वीडियो विल कम अंडर द लीगल दर्शन सीरीज. और लीगल दर्शन सीरीज में हम कवर करते हैं किसी भी टॉपिक को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, है ना. लॉ क्या है उसके पीछे. तो देखो हम एक चीज देखेंगे कि यहां पर इतना तो हमें पता है कि उत्तराखंड हल्द्वानी में जो दंगे हुए वो एक मदरसे का डेमोलिशन किया गया, यानी उसको हटाया गया, वहां से उसको गिराया गया. तो उसके बाद से वो दंगे वहां पर भड़क उठे जिसकी वजह से वहां पर कर्फ्यू भी लग गया था. 2 दिन तक इंटरनेट बंद भी था, 2 दिन या 1 दिन तक इंटरनेट बंद है. अच्छा अभी की सिचुएशन काफी हद तक सही है, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दोज राइट्स. क्या हुआ था, क्या लीगल इशू वहां पर अराइज हुआ है, चलिए उसको जानते हैं. तो देखिए वहां पर जो इशू अराइज हुआ है उसके पीछे एक नाम हमें देखने को मिला, जो नाम था नाजुल लैंड, नाजुल जमीन. अब ये क्या है नाजुल लैंड, ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है इस राइट से जो कि हुआ है हल्द्वानी उत्तराखंड में. चलिए आज इसको समझते हैं. तो देखिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि ये जो दंगे हुए, ये जो राइट्स हुए, इसमें अभी तक सिचुएशन क्या बनी हुई है. तो सिचुएशन वहां राइज हुई 8 फरवरी को. 8 फरवरी में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्शन लिया. क्या एक्शन लिया? उन्होंने डेमोलिश किया किस चीज को, एक मदरसे को. ठीक है, अच्छा वो जो मदरसा था, मदरसे के साथ ही मॉस्क भी थी, यानी मस्जिद भी थी. मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अथॉरिटीज ने, बट जो आपका मदरसा है उसको डेमोलिश कर दिया गया क्योंकि ऐसा कहा गया कि वो जिस जमीन पर बना हुआ है वो जमीन गवर्नमेंट की है. अच्छा सामने वाली पार्टीज जो थी उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अगर टाइटल डीड्स लेकर आ सकती हैं. टाइटल डीड्स का मतलब क्या होता है? तो टाइटल डीड्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास मालिकाना हक है तो आपके पास उस जमीन के पेपर्स भी होंगे. तो उन जमीन के पेपर्स को प्रेजेंट करिए प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने, कंसर्न अथॉरिटीज के सामने, जिसके बाद वो जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा. अच्छा बट जब इनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसके बाद ये लोग उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को, उस टाइटल डीड को प्रेजेंट करने में, फर्निश करने में असफल रहे, फेल हुए. ठीक है, और ये मैटर अंडर सब जुडिस भी है. सब जुडिस मतलब पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि ये जो कंसर्न पार्टी है जिन्होंने वहां पर वो मदरसा और मस्जिद बना रखा है, वो कंसर्न पार्टी हाई कोर्ट भी जा चुकी है. नैनीताल हाई कोर्ट जो है आपका, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, वहां पर उस मैटर की सुनवाई 14 तारीख को होनी है. यानी आज के दिन जब ये वीडियो आएगा तो 14 तारीख तक कहा जा रहा है कि 14 तारीख तक उसमें एक डिसीजन आ जाएगा. ठीक है, तो अभी तक सिचुएशन ये बनी हुई है, बट गवर्नमेंट ने जब इनको शो कॉज नोटिस जारी किया था तो जारी किया गया था 30 जनवरी को, 30 जनवरी को इनको नोटिस दे दिया गया था कि भाई ठीक है, आप जो है इस मैटर में जो भी आपके पास टाइटल डीड्स हैं आप उनको फर्निश कर दीजिए, और अगर आप फर्निश कर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि वो जमीन आपकी है, गवर्नमेंट की नहीं है. बट उन्होंने उस टाइटल डीड को फर्निश नहीं किया, जिसके बाद ये रिक्वायर्ड एक्शन हमें देखने को मिला, जहां पर मदरसे को गिराया गया और उसके बाद से वो दंगे भड़क गए. ठीक, चलिए आगे चलेंगे. तो यहां पर अब हमें ये नहीं देखना कि भाई दंगे क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, या फिर कितना किसने क्या कह दिया. हमें उस तरफ ज्यादा नहीं जाना. हमें लीगल पर्सपेक्टिव से समझना है कि एक्चुअली नाजुल लैंड जो है, नाजुल जमीन है ना, नाजुल की जमीन, नाजुल लैंड, ये है क्या, इसको लेकर प्रोविजंस क्या है इंडिया में, और इसका हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ है. ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश एरा से अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एरा में होता क्या था, जो रेवोल्यूशनरीज होते थे, क्रांतिकारी होते थे, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो एक्चुअली होता क्या था कि भाई 1857 की अगर आप क्रांतिकारी के बारे में पढ़े हैं तो अगर मैं उससे पहले की बात करूं या 1857 की बात करूं या 1857 के बाद की बात करूं, तो वहां पर देखिए, वहां पर कुछ रेवोल्यूशनरीज ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में.
और इसी वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी और अपनी खेतों को छोड़ना पड़ा, कल्टीवेटेड लैंड को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई वो पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो उस टाइम पर चल रहा था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी। भाई आपने अपने घर, जमीन, खेतों को छोड़ दिया, अब उस जमीन का क्या होगा? तो उस जमीन को एक्वायर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक्वायर कर लिया? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले प्रेसिडेंसीज को एक अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है भाई, राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे उस टाइम पर, राजशाही जो हुआ करती थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर वो प्रेसिडेंसीज टाइटल डीड्स फर्निश कर दें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस जमीन को इन प्रेसिडेंसीज को हैंड ओवर कर देगी। बट बहुत सारी प्रेसिडेंसीज जो थी वो ऐसा करने में असफल रही, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये हुआ कि उस जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो उस टाइम तक की सिचुएशन तो ये थी। अच्छा, आज की सिचुएशन क्या है? तो आज की सिचुएशन ये है बेटा कि जो भी ये जमीन होती है, ठीक है, जिनकी टाइटल डीड्स नहीं है, जिनका कोई मालिकाना हक क्लेम नहीं कर पा रहा है लीगली, ऐसी जमीन स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ उत्तराखंड, है ना, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अगर ऐसी कोई भी जमीन है तो वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के अंडर आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर दिया भी है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज द जुरिसडिक्शन एंड टाइटल ओवर सच प्रॉपर्टी, जिसको आप बोलते हैं नाजुल की जमीन, नाजुल लैंड। ठीक, दीज प्रॉपर्टीज नाउ जनरली विल बी गिवन ऑन लीज। अब होता क्या है, जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऐसी जमीनों को लीज पर दे देती है। लीज का मतलब क्या है? लीज का मतलब होता है पट्टे पर दे देती है। ठीक है, पट्टा मतलब भाई मान लो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट हूं, अब उस जमीन के ऊपर मेरा डिस्क्रिप्शन है, वो जमीन मैंने आपको दे दी। ठीक है, कैसे? क्या मैंने आपको उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया? नहीं, मैंने सिर्फ आपको वो ट्रांसफर की है सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के पर्पस से, कि भाई ठीक है आप उस जमीन का इस्तेमाल करिए और बदले में हमें कुछ ना कुछ मंथली या क्वार्टरली या ईयरली देते रहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? गवर्नमेंट ऐसा जनरली इसलिए करती है क्योंकि वो लीज को किसी और को दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीज होल्डर। और वो लीज होल्डर क्या करेगा? वो डिपेंड करता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर देती है कि ठीक है हम जमीन लीज पर दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि उस जमीन पर या तो आप स्कूल बनाएं या हॉस्पिटल बनाए या किसी सोशल वर्क के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करें वहां पर। ठीक है, तो जनरली लीज को दे दिया जाता है 99 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड इज 99 ईयर्स, 99 ईयर्स तक के लिए आपको दी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आपके लीज का पीरियड खत्म हो रहा है तो आप इस लीज को रिन्यू करवा सकते हैं। तो कहां रिन्यू करवाना होता है? वहां हमें जाना होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है, राजस्व विभाग। ठीक, अब यहां क्या होता है, देखो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिन्यू होगी ही होगी, ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जमीन किसके अंडर आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करती है कि ये लीज दोबारा से रिन्यू की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये टोटली डिपेंड इस बात पर भी करता है कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहती है अपने स्टेट पे या नहीं, जो एक्टिविटी उस जमीन पर वो गवर्नमेंट करवा रही थी। जैसे कि मैंने बोला स्कूल, हॉस्पिटल्स या कोई भी और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट बोले कि भाई ठीक है हम आपको लीज पर ये जमीन दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि आप इस जमीन पर ये वाला काम करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करवाना चाहेगी अपने स्टेट में तो वो बिल्कुल उस लीज को रिन्यू कर देगी लीज होल्डर के फेवर में। ठीक, अब यहां पर ये सारी बातें या ऐसी प्रॉपर्टी जो नाजुल प्रॉपर्टी है, नाजुल प्रॉपर्टी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि नाजुल प्रॉपर्टी में मालिकाना हक क्लेम करने वाला कोई होता नहीं है लीगली, तो ऐसी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के अंडर चली जाती है। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं या ऐसे कौन से लॉज हैं जिनसे इस प्रॉपर्टी को गवर्न किया जाता है? तो दैट इज गवर्न्ड बाय नाजुल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956। दिस इज द लॉ बेटा, जिस लॉ से हम नाजुल प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं। सो दीज वर द प्रोविजंस जिसकी दीज वर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द नाजुल प्रॉपर्टी। और यही एक इशू बहुत बड़ा रहा जिसकी वजह से हल्द्वानी यानी उत्तराखंड में हमें राइट्स देखने को मिले। सिचुएशन ये भी थी कि वही दंगे
बरेली तक भी गए थे, यानी उत्तर प्रदेश के जुरिडिक्शन में भी हुए थे, बट स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज द केस। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, विल मीट विथ सच मोर वीडियोस ऑन द टॉपिक अंडर द लीगल दर्शन सीरीज। थैंक यू वेरी मच।